नमस्कार, मैं विनीता आसवानी। आप सबका A1 राजस्थानी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। देखिए आज की न्यूज़। बूढ़ी बीमार मां ने लगाए बेटे पर गंभीर आरोप। देखिए उस पर खास रिपोर्ट। मामला सिविल लाइंस जयपुर निवासी हरबीर कौर पूनम सिंह बनाम मुनिंदर सिंह के संपत्ति विवाद का है, जिसकी शिकायत मां और बेटी ने सोड़ा थाने में बहुत पहले ही उसी समय दे दी थी, लेकिन तत्कालीन HSO आईओ ने पारिवारिक मामला बताकर मामला दर्ज नहीं किया। वृद्धा हरबीर कौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेटा अब मुनिंदर आए दिन मुझे और मेरी बेटी को भद्दी गालियां देता है, मारपीट करता है और धमकाता है कि मकान खाली करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इन सब के सबूत की ऑडियो वीडियो हमने पुलिस में दे रखी हैं, बावजूद इसके थाने में निष्पक्ष जांच करना उचित नहीं समझा। शुरुआत यहाँ से हुई कि ये इनकी जो मेरी भाभी हैं मुनिंदर सिंह की वाइफ रेनू सिंह, वो डिप्रेशन की शिकार है। तो जितनी दवाइयाँ डॉक्टर्स देता है उनको, उससे कहीं ज़्यादा दवाइयाँ वो खाती हैं और खा के बेहोश हो जाती है। ये चीज़ थी। तो खा के वो उन्होंने 2-3 बार आत्महत्या के लेटर भी लिखे। तो हम लोग डर गए। वो ऊपर आए भगे हुए मुनिंदर सिंह की वो मर जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा, उसने आत्महत्या का ये लेटर लिखा है, उन्होंने दिखाया हमें तो, और वापस ले गए। हम लोग डर गए तो हमने जाकर उनकी थाने में ये सिर्फ एक सिंपल सी शिकायत दर्ज करवाई कि इनको डिप्रेशन की शिकायत है और ये दवाइयाँ इतनी जितनी डॉक्टर बताता है उससे कहीं ज़्यादा ले लेती हैं। तो अगर इनको कुछ हो जाए तो हमारा नाम नहीं आए, क्योंकि हम तो बातचीत ही नहीं करते थे। वो नीचे रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं। आने जाने का रास्ता सब कुछ अलग है, कहीं आना जाना है नहीं हमारी, ना बातचीत है उनसे। कैमरे घर में लगवा रखे हैं हमने पूरे। तो उसमें फिर उसके बाद में इन्होंने जाके हम पे झूठी FIR दायर कर दी। झूठी FIR यूपी में दायर की कि दहेज का मामला है, दहेज मांग रहे हैं। अभी 60 साल के वो हो रहे हैं, 30-31 साल उनकी शादी को हो गए। दहेज का मामला तो बनता ही नहीं है, और आज तक हमने कभी भी दहेज की मांग नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा इन्होंने। और घर में इतने नौकर चाकर रहे कि कभी किसी चीज़ की मतलब कि ज़रूरत उनको पड़ी नहीं काम करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने हम पे ये इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद फिर हम जब बहुत तंग आ गए उनसे, तो बार बार हमें परेशान करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, बार बार धमकी देना। मुनिंदर सिंह, रेनू सिंह दोनों ही परेशान करते थे। तो फिर थक हार के मम्मी ने स्टे का केस दायर किया डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में कि मैं ऊपर रहूँगी, मुझे परेशान ना करे। तो वो केस अभी तक चल रहा है। वैसे उसमें ये ऑर्डर्स हुए हैं कि ये ऊपर नहीं आएंगे अब, लेकिन उसके बावजूद ये ऊपर आते हैं। और अब जो है उसके बाद फिर मैंने डोमेस्टिक वायलेंस, जब मैं परेशान हो गई इनकी मारपीट से, तो फिर इन्होंने मुझे मैंने इनको वो कर दिया, मतलब कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया मैंने भाई के ऊपर। क्योंकि इतनी मारपीट मैं सहन नहीं कर पा रही थी। कभी बोलते हैं गंगा में काट के बहा दूंगा, कभी कुछ बोलते हैं, कभी गालियाँ देते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मदर को बहुत तेज धक्का मारा, पिलर्स था उसका, तो उसमें जाके बस थोड़ी सी बच गई। अगर उसमें थोड़ी सी भी लग जाती तो सर फट जाता इनका। अभी भी अंगूठा जो है वो टेढ़ा है। अंगूठा दिखाना मम्मा, ये देखो, ये टेढ़ा है अभी तक। और इसमें दर्द होता है, पूरे हाथ में दर्द जाता है इनके, इतनी तेज धक्का मारा था इनको। वो गाली बकते तो ऑडियो। हाँ, ये भी बोलते हैं कि आप जब मर जाओगी, मेरे लिए तो बहुत पहले से मर चुकी हो, और जब मर जाओगी तो चिता तो थूकने भी नहीं आऊँगा। इसका कोई सबूत है आपके पास ऑडियो का? नहीं, उसका धमकी का कुछ है? धमकी का मेरे पास ऑडियो है, धमकी है, गालियाँ हैं, उसका मेरे पास ऑडियो है। इसमें कागज भी तो लगाया आप? हाँ, कागज लगाया है मैंने, गालियों का कागज लगाया, क्योंकि वो मैंने कोर्ट में भी लगाया है। इसमें यही है, 3 पेज का है ये, और वहाँ जज साहब ने भी पढ़ा था।
और इसका कोई जवाब नहीं था इनके पास में, क्योंकि हमारे पास ऑडियो है। मैंने ये बोला था कोर्ट में खड़े होके कि मैं ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखवाया है, वही चीज़ लिखी हुई है, आप चाहोगे तो मैं कोर्ट में भी सुना दूंगी इसको। चालू करो। हाँ माइक पास हाँ। पर नहीं बहनचोद, वो सारी कुतिया जो है वो बंगलोर में बैठी उंगली लगाती रहे, ये यहाँ उंगली लगाती रहे। ये गलत बात है। अब हमने तो देखो सबको समझा लिया, हमने पूरी कोशिश कर ली। अच्छा, खुद माँ को पता है, माँ की बात नहीं मानती, वो तड़फड़ाती रहे कि हाय हाय मेरी लोटिया। अरे दीदी लोटिया हराम जाती साली, दीदी लोटिया बची कहाँ है वो जो सत्ता दे वो मारती फिरे? ये किसकी बची है? ये दिखाई दे रहा है, ये इस्तेमाल। दूसरा हो रहा है, दूसरा हो रहा है। इन्होंने ये उंगली उठाई फिर ये निकल, इन्हें हिम्मत दी है, ठीक है, उनके कार में भी ये बात डाल देना। अब मेरा इनसे ना तो माँ का बेटे का संबंध है, ना इनसे भाई बहन का संबंध, ठीक है? फिर मेरी मर्जी होगी वो मैं करूंगा। बड़ी गलत बात है जो है। मैंने तो मान लिया मेरी माँ मर चुकी है मेरे लिए, ठीक है, और ये लड़कियां तो वैसी मरी हुई है मेरे लिए। 14 तारीख का सुबह सूरज उगेगा, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। 14 तारीख को क्या है? सुबह का सूरज उगेगा 14 तारीख को या 15 तारीख को। इन तीनों औरतों का नाश कर दूंगा। इस बीच में अगर आप इधर बचा सकते हो तो बचा लेना, और नहीं तो फिर छक्के जोर लगाना, मैं देखता हूँ कैसे बचना। अपने भाइयों से भी कहते ना जिन्होंने इसे इधर उंगली उठा उठा के भड़का के मेरे खिलाफ खड़ा किया है। अरे इतनी हिम्मत, आप समझ के बात। 2 दिन का टाइम है, मैं मेरे पर रुका नहीं जा रहा, मैं कल बाहर जा रहा हूँ। 14 तारीख का सुबह सूरज उगेगा, फिर मेरे से मत करना, जन्नत लू कर दिया। कहाँ जा रहा तो? मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मैं यार मेरे लिए अब यहाँ रुकना 1 मिनट के लिए पता नहीं मैं क्या कर जाऊँ, मेरे लिए संभव नहीं है। समझते हैं आपकी प्रॉब्लम, क्या परिवार का मामला है, झगड़ा होता है घर पे रहता तो दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।